चलिए, वादे के मुताबिक हमने बोला था कि सेकंड वीडियो में हम आएंगे और आपको वेटेज के बारे में बताएंगे। तो वेटेज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए कितना प्यारा लोगो है ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल का। जितना प्यारा ये लोगो है उससे ज़्यादा प्यारा ये इंस्टीट्यूट है। इसमें सारे बच्चे सारे टीचर मिलजुल के ढंग से पढ़ाई करते हैं। आइए तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग रूटीन के बारे में कि हमारा डेट शीट जो आया हुआ है सीबीएसई के द्वारा रिलीज हुआ है। पहले डेट शीट को देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए डेट शीट है यहाँ पे 15 को आपका यानी कि सैटरडे को इंग्लिश का पेपर, 20 को साइंस का पेपर, 25 को सोशल साइंस का पेपर, 28 को हिंदी, 10 को मैथ्स एंड 18 को आपका आईटी का एग्जामिनेशन है। इन सबों की जो अंदर की बात है ना, इसके अंदर की बात, ये कहां कहां से कितने नंबर्स आते हैं सबका डिस्कशन करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड से डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स से। वेटेज सबसे पहले आएगा तुम्हारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा 20 मार्क्स, ध्यान रखिएगा 20, ये दिख रहा ना सीधा 2 गुना नहीं 3 गुना से भी ज्यादा दिख रहा है मुझे तो, ठीक है, ध्यान रखिए इसके ऊपर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स। देख लीजिएगा, इस पॉइंट को नोट करना है। ये सारे पॉइंट नोट करने लायक है, कहां कहां से वेटेज ज्यादा बनते जा रहा है और आपको कहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, 12 मेंसुरेशन 10, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज 11, टोटल मार्क्स 80। आप देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर 2 चैप्टर को हम छोड़ दें, नंबर सिस्टम को और दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो बाकी लगभग सारे सिलेबस में सारे चैप्टर्स के अंदर लगभग आपको इक्वल वेटेज देखने को मिल जा रहे हैं, यानी कि सब में स्कोर बेहतरीन है। अगर हम यहाँ बात करें 20, ये 15, ये 12, ये 10, 11, ये देख रहे हैं, ये वेटेज बहुत ज्यादा है। इन सभी चैप्टर पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर ये 6 नंबर वाला छोड़ दें क्या इसको, भैया छोड़ना नहीं है, उसको भी ध्यान में रखना है, उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड पे अगर जाएंगे ऐसे, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, 4, देन 5, और इन दोनों को देखो 6 मार्क्स का एग्जाम आ रहा है और 6 नंबर पे प्रायोरिटी में भी आ रहा है। ये बड़ा कोइंसिडेंस है। फिर तो ये तो 6 नंबर का दोनों हो गया। तो मैथ्स आपको दिखाया हमने वेटेज क्या है, ऐसा वेटेज है। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप देख लेंगे, या तो फिर इसके डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ दिया हुआ है, आपको चाहिए होगा तो कमेंट कर लीजिएगा वीडियो में, और कमेंट कर देंगे या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर लीव करेंगे उसके अंदर, वहां से भी आपको मिल सकता है। नहीं तो टीम को भी कांटेक्ट करके, कांटेक्ट नंबर होगा, टीम के थ्रू भी आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है क्या, अलजेब्रा देखेंगे। अलजेब्रा जो 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जैसे 3 मार्क्स आपको पॉलिनोमियल के लिए चला जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल 5 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 मार्क्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6 मार्क्स। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ज्योमेट्री में जो 15 मार्क्स का है, इसमें ट्राइंगल 8 मार्क्स, सर्कल 7 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको 7 मार्क्स जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 नंबर जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज है, दैट इज टोटल 11 मार्क्स, जो पूरा 11 मार्क्स का है उसमें स्टैटिक्स 9 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी 2 मार्क्स का, ठीक है। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप जरूर देखेंगे। नेक्स्ट है क्या, मेंसुरेशन में देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स, सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम दैट इज 6 मार्क्स, ये 6 मार्क्स का होगा। नंबर सिस्टम में रियल नंबर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 6 मार्क्स पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको ध्यान में रखेंगे, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे पॉइंट को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा और इसको स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा अपने पास, ताकि आप उसको प्रायोरिटी दे सकें कि किस टॉपिक को मुझे कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मार्क्स वेटेज ऑफ साइंस। साइंस तो सबसे आसान है, हमको लगता है सबको बड़ा इजी लगता है, बड़े साइंस तो मतलब हलवा है, लेकिन जितना हलवा लगता है उतना हलवा है भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना जरूरी है कि जो चीज हलवा लगता है ना, अक्सर देखते हैं कि गलती उसी में कर बैठते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, दैट इज 25 मार्क्स वेटेज, ठीक है।
World of living, that is 25 marks. Natural phenomenon, 12 marks. Effect of current, that is 13 marks. Natural resource, 5 marks. ये रहा टोटल 80. काउंट करेंगे आप सभी लोग, देख लेंगे इसके अंदर 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 12, 13, 5. प्रायोरिटी फिर देते हैं, दोनों प्रायोरिटी नंबर 1 में रहेंगे. ये 1+1 दोनों 1 में है. सेकंड में आपका कौन सा आ जा रहा है? देखिए सेकंड नंबर में ये प्रायोरिटी में गया, थर्ड नंबर ये और फोर्थ नंबर ये. इन सारे पॉइंट्स को ध्यान देंगे और मेंशन करेंगे. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे और इन सभी चैप्टर्स के अंदर की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझाएंगे आपको. जैसे सबसे पहला था क्या? केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड देयर बिहेवियर, दैट इज 25 मार्क्स. अब 25 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दैट इज 6 मार्क्स. ये 6 मार्क्स का आएगा. एसिड बेस एंड सॉल्ट, दैट इज 3 मार्क्स. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन. मेटल एंड नॉन मेटल 10 मार्क्स एंड कार्बन एंड कंपाउंड्स 6 मार्क्स. आप ध्यान रखेंगे बच्चे, ये वाले चैप्टर में अक्सर हम बच्चों को देखते हैं बड़ा दिक्कत हो जाती है. सर बहुत है सर, याद नहीं करेंगे सर, इतना ज्यादा हो जाए परेशान हो जाते हैं. जबकि ध्यान रखना, जिसे तुम आसान कहते हो उसमें वेटेज कितना है? गौर फरमाइएगा, यहाँ पे 10 मार्क्स है मेटल एंड नॉन मेटल. स्कोर यहां से ज्यादा किया जा सकता है, आप ध्यान रखिए इस चीज को. स्कोर यहां से ज्यादा हम कर पाएंगे. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 6 मार्क्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट 3 मार्क्स, मेटल नॉन मेटल 10 मार्क्स, कार्बन एंड कंपाउंड 6 मार्क्स. तो इसी हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए. फिर प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 इसे भी दे सकते हैं और 2 इसे भी दे सकते हैं, और लास्ट प्रायोरिटी 3. ध्यान रखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, ये बहुत ही आसान चैप्टर है और ये 6 मार्क्स है इसके अंदर. ध्यान रखिएगा इस बात को, तो ज्यादा तैयारी करनी उधर. नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, बायोलॉजी. बायोलॉजी से आसान तो हमको लगता है कुछ होता ही नहीं है. पहला लाइफ प्रोसेस, पूरे 9 मार्क्स. लाइफ प्रोसेस से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क्स, रिप्रोडक्शन 3 मार्क्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो कि 7 मार्क्स है. आपको बता दें कि हेरिडिटी ही है, इवोल्यूशन चैप्टर आपके सिलेबस से कट हो चुका है. इवोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखेंगे. इवोल्यूशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, केवल हेरिडिटी ही आपको पढ़ना है. बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2-3 पेज का ही मात्र है, उसके अंदर कंटेंट ज्यादा नहीं है. मेंडल की कहानी दी हुई है, मेंडल का कहानी थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से. उनके गिवन पोस्टुलेट्स होंगे, उन पोस्टुलेट्स को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी. इनको ध्यान रखेंगे. बाकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जेनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप क्या होता है, ये सब पढ़ लेंगे. 7 नंबर आपके झोली में आपके पास रहेगा. इस चीज को ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है क्या? इफेक्ट ऑफ करंट. फिजिक्स के आ जाइए अब. इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज 6 मार्क्स. ध्यान रखेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट है नेचुरल फेनोमेनन में 12 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, जिसमें लाइट चैप्टर से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से 2 मार्क्स का होगा. नेक्स्ट है क्या? नेचुरल रिसोर्स. ये आपको बायोलॉजी का पोर्शन हुआ. बायोलॉजी पोर्शन में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, आप 5 मार्क्स इससे मिलेगा आपको, जिसमें एक चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, और इसके अंदर जो आने वाले टॉपिक है वो बहुत ही छोटे टॉपिक है, एकदम छोटू सा है, जिसको बड़े आराम से स्टडी किया जा सकता है. जैसे इसमें 4 ही 5 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. जैसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसके अलावा फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होते हैं, 10% जूल्स लॉ पढ़ लीजिएगा, ओजोन पढ़ लीजिएगा, ओजोन क्या होता है, ठीक है, इन सारे. उसके अलावा और भी कुछ टर्म जैसे कि यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या होता है. इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है. अगर ये टॉपिक आपसे हो गया तो समझिए इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, सब बेकार है. इसके अलावा कुछ और आपको मिलेगा ही नहीं. एक साइंटिस्ट का नाम भी आपको ध्यान में रखना है. जैसे ये 10% जूल्स लॉ किसने दिया, तो यहाँ पे लिंडमैन का नाम आता है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, दैट इज मार्क्स वेटेज फॉर सोशल साइंस. ये मार्क्स वेटेज आप देख लीजिए. इनके अंदर आपको पहला पॉइंट दिखेगा, इंडिया एंड द contemporary world 2, that is 20 marks. Contemporary India 2, 20 marks. Democratic politics 20 marks. Understanding economic and development, that is 20 marks. टोटल 80. यानी सबसे डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 20-20 का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह से आपको दिख रहा है. यानी कि इसके अंदर सारे चैप्टर को भी आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है. एकदम ध्यान पूर्वक इसको समझेंगे. आइए इनके अंदर की कहानी को स्टडी करते हैं कि अंदर क्या है.
सबसे पहला देखेंगे इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड 2, दैट इज 20 मार्क्स। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 5 मार्क्स, नेशनलिज्म इन इंडिया 5 मार्क्स, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड दैट इज 3 मार्क्स, ईज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट इज 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स का आएगा। प्रिंट कल्चर द मॉडर्न वर्ल्ड दैट इज 3 मार्क्स, कंटेम्पररी वर्ल्ड 2 20 मार्क्स टोटल रहेंगे। इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 1 मार्क्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 1 मार्क्स, वाटर रिसोर्स 5 मार्क्स, एग्रीकल्चर 1 मार्क्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स 3 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दैट इज 6 मार्क्स, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक दैट इज 3 मार्क्स। हियर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में 20 मार्क्स का टोटल है, जिसमें पावर शेयरिंग 6 मार्क्स का आपका आएगा, फेडरलिज्म आएगा आपका 3 मार्क्स का, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट 3 मार्क्स, पॉलिटिकल पार्टीज 5 मार्क्स में आएंगे, एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेटिक दैट इज व्हाट 3 मार्क्स। नेक्स्ट आएगा क्या, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट टोटल 20 मार्क्स का है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेवलपमेंट में 2 मार्क्स का है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दैट इज ऑफ 7 मार्क्स, मनी एंड द क्रेडिट दैट विल बी ऑफ 6 marks, and the lastly that is the globalization and the Indian economy that is of 5 marks। ये सारे के सारे आपके एसएसटी के यानी जिनको बोलते हैं सोशल स्टडीज, इस सोशल स्टडीज का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखेंगे, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, स्लाइड ले सकते हैं, आपको टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा।